गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष गर्ग। आज अपन आवर्त बीजी पादपों में जनन चैप्टर के अंतर्गत अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था। अभी अपन अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसे एपोमिक्सिस भी कहते हैं। ठीक है। अब अलैंगिक जनन की परिभाषा अगर अपन देखें तो वह ये होती है: अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक संलयन के बिना होने वाला जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। अब इससे जो संतान उत्पन्न होती है वह आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होती है। ठीक है ना। यह आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होती है, अतः इस संतान को क्लोन भी कहते हैं। तो यह सवाल भी आया हुआ है एग्जाम में कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्लोन कहा जा सकता है या नहीं। तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्लोन कहा जा सकता है। ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार। अब ये अलैंगिक जनन भी वापस दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार इसका होता है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता, जिसे ए गैमोस्पर्मी कहते हैं। ए गैमोस्पर्मी। और दूसरा होता है कायिक प्रवर्धन, जिसे कायिक जनन भी कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो सबसे पहले अपन लेते हैं अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता क्या होता है? नाम में ही इसका अर्थ या परिभाषा छुपी हुई है। अ यानी कि नहीं, निषेचन, निषेक यानी कि निषेचन, और बीजता यानी कि बीज, यानी कि बिना निषेचन के जब बीज उत्पन्न होता है तो इस गुण को अपन क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता कहते हैं। यानी पौधों का वह गुण जिसमें बिना निषेचन या निषेचन की सहायता के बिना बीज उत्पन्न होता है या पादप का निर्माण होता है, तो उसे अपन अनिषेक बीजता कहेंगे। अब इससे उत्पन्न जो संतान होती है वह n या 2n दोनों प्रकार की हो सकती है। आगे अपन देखते हैं दूसरा प्रकार। इसका देखते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, जिसे कायिक जनन भी कहते हैं। कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब कायिक प्रवर्धन क्या होता है? अब इसमें भी नाम से पता चल रहा है कायिक और प्रवर्धन, यानी कि इसकी काया से, यानी कि पादप की काया से होने वाला प्रवर्धन या होने वाला जनन जो है वह कायिक जनन कहलाता है। यानी इसे इसमें अपन ऐसा कह सकते हैं कि बिना बीज की सहायता से,
बिना बीज की सहायता से, बिना बीज की सहायता से पौधे के कायिक भाग, कायिक भाग से होने वाला जनन, ठीक है, और उससे संतान का जब निर्माण हो जाता है तो ऐसे जनन को अपन कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहते हैं। अब वह कायिक भाग कौन कौन से होते हैं? तो वह कायिक भाग पौधे के हो जाएंगे जड़, तना, पत्ती या जननांग, ठीक है। तो इन सब को अपन कायिक भाग कहते हैं और इन सब को प्रोपेग्यूल कहते हैं टेक्निकल भाषा में, प्रोपेग्यूल, प्रोपेग्यूल इनको कायिक जो है टेक्निकल भाषा में कहते हैं। अब ये कायिक जनन जो है वो कितने प्रकार का होता है, यानी कायिक जनन जो है किस किस प्रकार से हो सकता है, तो वह अगर अपन देखें तो प्राकृतिक रूप से हो सकता है, यह प्राकृतिक रूप से, ठीक है, प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है और कृत्रिम रूप से भी हो सकता है, कृत्रिम रूप से भी हो सकता है। अब प्राकृतिक रूप से कैसा हो सकता है? प्राकृतिक रूप में अगर अपन देखें तो प्रकृति में पौधे के जो अन्य भाग होते हैं, उसके अलावा अन्य भाग होते हैं जैसे जड़, तना, पत्ती, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो उन भागों से प्राकृतिक रूप से जब नया पौधा बनेगा, ठीक है, तो उसको अपन प्राकृतिक रूप से पौधे का डेवलप होना कहेंगे। जबकि अगर कृत्रिम रूप से नए पौधे का निर्माण करवाया जाए, ठीक है ना, तो उसे अपन कृत्रिम रूप से पौधे का डेवलप होने का तरीका अपन कहेंगे। तो प्राकृतिक रूप से कौन कौन से भागों द्वारा जो है पौधे का निर्माण होता है, तो तने, तने द्वारा, यानी तने में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन द्वारा। अब देखो तने में कायिक प्रवर्धन कैसे होता है, वह अगर अपन देखें तो तने में भी कायिक प्रवर्धन जो होगा वह तने के अलग अलग रूपांतरित प्रकारों से होगा। जैसे फर्स्ट प्रकार हो जाएगा प्रकंद, जिसे अपन कहते हैं राइजोम, प्रकंद। दूसरा हो जाएगा कंद, तीसरा हो जाएगा शल्क कंद, ठीक है। और इसके बाद में अगर अपन देखें तो ऊपरी भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी, भूस्तरी, अंतःभूस्तरी और भूस्तरी का। अब अपन इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे कि प्रकंद क्या होता है और ये तने का रूपांतरित भाग है, तो कौन सा इसका एग्जाम्पल है। इसमें अगर अपन देखें तो प्रकंद जो है वह, इसको प्रकंद को राइजोम कहते हैं, और ये जैसे अदरक वगैरह में इसका उदाहरण अपन ले सकते हैं। अदरक वगैरह का जो तना होता है इस प्रकार से ये से इसके पर्व संध्या होती है और इस तने से जो है नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जड़ वगैरह का इस प्रकार से इसमें रूपांतरण होगा, जड़ वगैरह का निर्माण होगा और नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो प्रकंद द्वारा इस प्रकार से नए पौधे का निर्माण होता है। आगे अपन देखते हैं कंद द्वारा। कंद को ट्यूबर कहते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आलू। आलू में अगर अपन देखें तो इस प्रकार की ये आलू की संरचना होती है। अब आलू में आपने देखा होगा कि घरों में भी आपने देखा होगा कि कुछ समय अतिरिक्त समय तक अगर अपन आलू को पड़ा रख देते हैं तो उसमें अक्ष कलिकाएं डेवलप होने लग जाती है, यानी वो आलू जो है अपने को आंखें दिखाने लग जाता है। तो इसको अपन अक्ष कहते हैं या आंख कहते हैं। और कुछ समय बाद में इस आंख से कलिका
बनने लगती है। तो इसे अपन अक्षीय कलिका कहते हैं, अक्षीय कलिका कहते हैं। और बाद में कुछ समय बाद में इसे पौधे का निर्माण होने लग जाएगा, नव पादप का निर्माण होने लग जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, अब ये जो तना है, तो आलू जो है एक तने का रूपांतरित भाग है, ठीक है ना, तने का ही रूपांतरित भाग है। और इसी तने से देखिए ये नए प्रकार का पौधा बन रहा है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हो रहा है, कहीं पुष्प का कहीं रोल नहीं है, कहीं निषेचन नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें पौधे का जो कायिक भाग है उस कायिक भाग से ही नए पौधे का निर्माण हो रहा है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। आगे अगर अपन देखें प्रकंद, कंद, शल्क कंद, तीसरा अगर अपन भाग देखें तो शल्क कंद। अब शल्क कंद जो है इसका उदाहरण अगर अपन देखें तो लहसुन इसका उदाहरण होता है। तो लहसुन में जो ये वाला जो भाग होता है यह तना होता है। अगर इस वाले भाग को अगर रिमूव करके अलग जगह पे रख दिया जाए तो इससे नए पौधे का निर्माण हो जाएगा, नए पादप का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से नए पादप का इसमें निर्माण हो जाता है। आगे अपन देखें तो भूस्तरिका है, भूस्तरिका। भूस्तरिका से पहले अपन लेते हैं ऊपरी भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी जिसे रनर भी कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा घास, यानी कि जैसे घास अगर एक जगह उगी हुई है तो इसका जो तना है वह जमीन के थोड़ा सा ऊपर उठते हुए आगे जाकर के जमीन में वापस दब जाएगा और वापस वहां से एक नई घास डेवलप हो जाएगी। इस प्रकार से आगे और जाएगा और नई घास डेवलप हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक प्रकार से ये रन करता रहता है और सतह के ऊपर से रन करता रहता है, इसलिए इसे ऊपरी भूस्तरी कहते हैं। साइनोडोन, घास यानी कि साइनोडोन का ये उदाहरण इसमें हो जाएगा। अब इसी प्रकार से ऊपरी भूस्तरी है तो इसी प्रकार से ये अंतःभूस्तरी भी होती है। अंतःभूस्तरी, अंतःभूस्तरी क्या होती है, यानी जमीन के अंदर से, जैसे जमीन का ये स्तर है तो एक पादप है, जैसे पुदीना में ऐसा हो जाएगा। तो पुदीना में जो पादप है अब ये जमीन के अंदर से ये तना चलेगा और यहां से एक नया पादप वापस डेवलप हो जाएगा। ये वापस तना अंदर चलेगा और जमीन के अंदर से ये एक नया पादप डेवलप हो जाएगा। इस प्रकार से नए पादप का निर्माण होने लगता है। तो ये अंतःभूस्तरी का उदाहरण है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं भूस्तरिका। भूस्तरिका जिसे ऑफसेट कहते हैं, ऑफसेट। अब ये जलीय पादपों में इसका उदाहरण देखा जा सकता है जलकुंभी, जलकुंभी, आइकोनिया जिसे कहते हैं, आइकोनिया। अब ये जो जलाशय होता है इस जलाशय में ये पादप आगे से आगे बढ़ता रहता है और इसके तने की सहायता से आगे ये बढ़ता रहेगा। तो इसे भूस्तरिका का उदाहरण कहते हैं। बंगाल में जो जलाशय वगैरह है उस जलाशय में बहुत ज्यादा मात्रा में ये फैल गया है और सरकार को जो है समय समय पर ये रिमूव करना पड़ता है, इसलिए इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। अगला उदाहरण अपन देखें तो भूस्तरी जो है इसका उदाहरण हो जाएगा भूस्तरी, जिसे स्टोलन कहते हैं, स्टोलन। अब इसका उदाहरण हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसके आगे से आगे उदाहरण जो है अपन देख सकते हैं। अंतःभूस्तरी वाला हो गया, इस प्रकार से ये सारे उदाहरण इसके हो गए। अब आगे अपन जड़ का उदाहरण लेते हैं। जड़ यानी कि जड़ जो है किस प्रकार से कायिक जनन करके नए पादप का निर्माण करती है। तो जड़ में अगर अपन देखें तो जैसे नीम है, शीशम है, चमेली है,
तो इनकी जो जड़ें होती है वो बहुत गहरी तक गई हुई होती है, और अगर इस पादप को तने के साथ में अगर हटा भी दिया जाए तो कुछ समय बाद में उस जमीन में से वो जड़ें जो है वापस फूटने लगती है। आपने देखा होगा, बारिश के सीजन में देखा होगा, तो वापस वो जड़ें जो है फूटने लगती है और एक नए पादप का निर्माण कर देती है। ये नीम, शीशम, चमेली वगैरह इसमें पाया जाता है। अब इसका एक और उदाहरण अपन देख सकते हैं, कुछ अन्य उदाहरण देख सकते हैं। एक कंदीय जड़ होती है या कंद मूल का उदाहरण अपन देख सकते हैं, वह मिलेगा शकरकंद में। शकरकंद में, अब शकरकंद में क्या होता है, ये जो जड़ वगैरह जो होती है ना, अब इस जड़ से कुछ अपस्थानिक कलिका का निर्माण होता है। अपस्थानिक कलिका, और इस अपस्थानिक कलिका से नए पादप का निर्माण हो जाएगा। नए पादप का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, जड़ से नए पादप का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण है। इसीलिए जो शकरकंद होता है वह अपस्थानिक जड़ का भी उदाहरण होता है। ये पीएमटी में भी एग्जाम में पीएमटी के एग्जाम में भी सवाल आया हुआ है, जिसे अपन अभी नीट कहते हैं। ठीक है, तो साथ साथ में अपन कुछ पीएमटी के सवाल भी अपन साथ साथ में देखते रहेंगे। दूसरा उदाहरण अपन देखे, जैसे सबसे पहले तने का देख लिया, जड़ का देख लिया, अब पत्ती का उदाहरण देखते हैं कि पत्ती द्वारा नए पौधे का निर्माण किस प्रकार से होता है। पत्ती में कई उदाहरण है, जैसे पत्थर चट्टा, जिसे ब्रायोफिलम कहते हैं। पत्थर चट्टा इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि ये शरीर में या किडनी में जो स्टोन होता है, उस स्टोन यानी पत्थर को चट कर जाता है ये पौधा, इसलिए इसे पत्थर चट्टा कहते हैं। अब इसकी लीफ अगर अपन देखें, तो इसकी लीफ में किनारों से, ये ध्यान रखना हमेशा कि किनारों से जो है नए पौधे का निर्माण होगा। तो ये जो इसके किनारे वाले जो भाग है, इस किनारे वाले भाग से नई कलिका का डेवलपमेंट होगा और धीरे धीरे इसमें नए पौधे का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसे नवपादप निर्माण कहते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो इसके किनारे जो है ना, इसके किनारों से नए पादप का निर्माण हो रहा है। ठीक है ना, तो ये कायिक जनन का एक बेस्ट उदाहरण है। इसके बाद में अगर अपन देखें तो बिगोनिया एक और उदाहरण है। बिगोनिया, बिगोनिया का उदाहरण है। बिगोनिया में क्या होता है, ये इस प्रकार से इसकी लीफ जो है इसका ये वाला जो भाग है वह पर्णवृंत कहलाता है, पेटियोल। ठीक है, और ये वाला जो भाग है वह पर्णशिरा कहलाता है। अब इन दोनों भागों से, ये वाला भाग और पर्णशिरा वाला भाग, इन दोनों भागों से नए पौधे का निर्माण होगा। यानी कि पर्णवृंत वाला भाग है, इससे एक नया पौधा बनने लग जाएगा। ठीक है, और पर्णशिरा वाला जो भाग है, इससे अगर अपन देखें तो इससे एक नए पौधे यानी कलिका बनेगी और फिर बाद में जो है नए पौधे का निर्माण होने लग जाएगा। और ये पौधा जो है इससे पृथक होकर के स्वतंत्र रूप से एक नए पौधे के रूप में जो है डेवलप होगा। तो इस प्रकार से पत्ती द्वारा भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो उसे अपन कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब अगला उदाहरण है जननांग द्वारा। देखिए, जड़, तना और पत्ती के बारे में तो अपन ने सुन रखा है, लेकिन जननांग द्वारा कैसे नए पौधे का निर्माण होता है वह अगर अपन देखें तो कुछ पादप है, जैसे अगेव, जिसे रामबांस कहते हैं, रामबांस।
उसमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डायोस्कोरिया, डायोस्कोरिया जिसे अपन रतालू भी कहते हैं, इनमें ये देखने में आता है। अब अगेव का जो प्लांट होता है उसकी जैसे ये लीफ है और ये पौधा है, तो यहां से ये इस प्रकार का एक जननांग वाला जो भाग है वह डेवलप होता है, जिसे अपन बुलबिल कहते हैं। बुलबिल यानी पुष्पीय कलिका के स्थान पर इसमें जननांग जो है वह नए पौधे का निर्माण करता है, उसे बुलबिल कहते हैं। और इसी प्रकार से डायोस्कोरिया में अगर अपन देखें तो डायोस्कोरिया का ये जो पादप अग्र होता है, इसमें यहाँ पे इसी प्रकार से बुलबिल का निर्माण होगा और ये बुलबिल सेपरेट होकर के एक नए पौधे का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रकृति में कायिक जनन के द्वारा भी पादप अपनी वृद्धि कर सकते हैं। अब ये कायिक जनन का प्राकृतिक तरीका है, इसके बाद में अगले वीडियो में अपन कायिक जनन का कृत्रिम तरीका अपन पढ़ेंगे। यही कारण होता है कि घास जो है काफी कम समय में बहुत लंबे एरिया में फैल जाती है, ठीक है ना, जबकि बड़े बड़े पौधे जो होते हैं वह बहुत कम समय में लंबे एरिया में नहीं फैल सकते। थैंक यू। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नया वीडियो आने पर आपको फटाफट आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके।